भारत के 68% लोग लोन के बोझ से परेशान। लोन चुकाने के लिए नया लोन, तबाही की शुरुआत। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 2100% ग्रोथ, लेकिन जनता डूब रही है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं फाइनेंस विज़ार्ड। दोस्तों, आज की कहानी डरावनी है लेकिन जरूरी भी। भारत की धरती पर एक ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है जिसका असर हम सभी की जिंदगी पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया है। 68% भारतीय नागरिक इस वक्त लोन चुकाने के तनाव में जी रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग लोन चुकाने के लिए फिर से लोन ले रहे हैं? वो सिस्टम जो मध्यम वर्गीय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, आज वही सिस्टम युवाओं को एक ऐसे दलदल में धकेल रहा है जहां से निकलना नामुमकिन हो रहा है। 28% युवा आज लोन ले रहे हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो इतने मजबूर हो चुके हैं कि आत्महत्या तक कर रहे हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, शायद यही कार्ड आपको उस जाल में खींच लाया है जो अब टूटने वाला है। सरकार की स्कीमें, आसान लोन और क्रेडिट सिस्टम का अंधा प्रचार लोगों को ऐसे रास्ते पर ले गया जहां केवल कर्ज ही कर्ज है। अब ध्यान दीजिए, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो एक समय ग्रामीण भारत की रीढ़ था, अब डूब रहा है। क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस पर गाड़ियां, फ्रिज, स्कूटी, सब कुछ लोन पर। छोटे बच्चे भी अब ग्रो ऐप्स से निवेश सीख रहे हैं, लेकिन क्या ये निवेश वाकई सुरक्षित है? जब 2100% तक सब प्राइम लोन का ग्रोथ हो गया है, 68% लोग इस सिस्टम के दबाव में जी रहे हैं। लाखों परिवार कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। एक वक्त था जब माइक्रो फाइनेंस को संजीवनी कहा जाता था, लेकिन अब यही सेक्टर वित्तीय अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह बन गया है। सिर्फ जून 2023 की बात करें तो 3.3% लोग 180 दिन तक लोन नहीं चुका पाए। 27% लोग पुराने लोन चुकाने के लिए नया लोन ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई तक छुड़वानी पड़ी है कुछ परिवारों को। जी हाँ, क्या यही है विकास? भारत का लोन सिस्टम अमेरिका के सब प्राइम संकट जैसा नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही खतरनाक बनता जा रहा है। पहले समूहों को लोन मिलता था जिससे सामाजिक दबाव बना रहता था। अब हर कोई अकेला लोन ले रहा है और अकेला ही डूब भी रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हाल और भी बुरे हैं। कैश लेन देन, बिना रिकॉर्ड के लोन और क्रेडिट स्कोर की कोई जानकारी नहीं। अब आते हैं सरकार की नीतियों पर। तो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, लोगों को लोन सस्ता मिला और उन्होंने कर्ज की होड़ में खुद को डुबो लिया। 2022 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस की परिभाषा बदल दी। अब 3 लाख सालाना आय वाला परिवार भी लोन ले सकता है, वो भी 50% तक। ब्याज दरों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। विदेशी निवेशक इस बाजार में उतर आए और अब वो मुनाफा कमा रहे हैं। जनता भुगत रही है। आज कर्ज शादी के लिए नहीं, स्टेटस के लिए लिया जा रहा है। लोग कर्ज लेकर ऐश करते हैं और बाद में उसी कर्ज में डूब जाते हैं। जैसे जैसे कर्ज लेना आसान होता गया, लोगों की स्थिति उतनी ही गंभीर होती गई। सवाल ये है, क्या अब भी समय है रुकने का? 68% भारतीय इस बोझ को झेल रहे हैं। कईयों ने जीवन ही खत्म कर लिया क्योंकि कर्ज चुकाना नामुमकिन हो गया था। तो दोस्तों, इस आर्थिक तबाही की कहानी यही खत्म नहीं होती। समाधान क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।